हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम लोग देखेंगे कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कैलेंडर देखने से पहले हम लोग देखेंगे इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा चेंज इन डेट एंड मंथ, चेंज इन ईयर, और एक है चेंज इन डेट मंथ और ईयर। ठीक है, करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या है, चेंज इन डेट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन डेट से पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो हमारा दिया हुआ साल है और दिया हुआ जो मंथ है, दोनों क्या है, महीने और साल आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, और लेकिन क्या है, यहाँ पे डेट में अंतर है। ठीक है, तारीखों में क्या है, अंतर दिया गया है। ठीक है, तो हमें बताना है 3/6/2005 को अगर सोमवार था, ठीक है, तो 30/6/2005 को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 30 और 3 का क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो 30 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। ठीक है, 27 मिल जाएगा। अब देखिए, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो ये जो हमें 27 मिला है घटाने पर, इसको हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। जब हम इसको 7 से भाग देंगे तो हमें क्या 6 क्या मिल जाएगा, शेष मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, हमारा शेष है। ठीक है, तो यही शेष को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। देखिए, इसको हम जोड़ क्यों रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमें क्या है, फ्यूचर की डेट का दिन पूछा है। ठीक है, अगर फ्यूचर की डेट का दिन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, आए हुए शेष को मतलब दिए हुए दिन में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, संडे। तो ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। तो वहीं पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर भी वही काम है। क्या है, सन जो है हमारा दिया हुआ साल और महीना क्या है, एक बराबर है, तो इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, हमारा दिन में अंतर है। ठीक है, डेट में क्या है, अंतर है। तो 30 में से 1 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 31 में से 1 को, तो हमारा क्या बच जाएगा, 30 बच जाएगा। अब इस 30 को, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, तो 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 7 से इसको भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 शेष बचेगा। अब देखिए, इस 2 को इसमें हम लोग प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा गया दिन का मतलब पूछा हुआ दिन है, वो हमारा पास्ट में जा रहा है। ठीक है, वो हमारा जो बीत चुका है वो पूछ रहा है। जब पास्ट में पूछता है तो हम ये जोड़ते नहीं है, क्या करते हैं, इसे हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, वेंसडे। ठीक है, फ्राइडे में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वेंसडे आएगा। देखिए, वेंसडे, थर्सडे, उसके बाद आता है फ्राइडे। तो ये 2 दिन जो है पीछे के, ठीक है, उसके बाद हमारा फ्राइडे आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेंसडे हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अगला है हमारा चेंज इन डेट एंड मंथ। ठीक है, इसमें क्या है, डेट और मंथ में अंतर होगा। ठीक है, तो देखिए, इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, ये 2005 हमारा क्या है, ईयर तो सेम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मंथ और क्या है, डेट में अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पास्ट का क्या है। पास्ट का क्या है, हमारा छठा महीना यानी जून क्या है, पहले आता है। तो हम देख रहे हैं जून का जो है 10 तारीख तक का तो दिया गया है, लेकिन अभी 10 के बाद जून 30 महीने का होता है। ठीक है, जून जो है 30 दिन का महीना होता है। तो अभी अगर ये 10 तो दे दिया है, लेकिन अभी इसमें 20 दिन क्या है, यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जून का। और जुलाई की बात करें, जून के बाद एक महीना क्या आएगा, हमारा जुलाई आएगा। ठीक है, तो जुलाई का क्या है हमारा, जुलाई हमारी 31 की होती है। ठीक है, और अगर अगस्त की बात करें तो यहाँ 15 अगस्त तक का दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 लिखेंगे। ठीक है, देखिए, जो पास्ट का दिया गया है उसमें तो जो बचे हुए दिन हैं उसे लिखते हैं, लेकिन जो फ्यूचर का जो दिया रहता है उसे वैसे ही यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और जो बीच में रहता है उसका पूरा पूरा लिखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से सबको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 7 दूनी 14 यानी 6 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे शेष हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे हमारा शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 क्या है, 7 से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से फिर से भाग दे देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, 3 शेष बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये फ्यूचर का पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है, ये एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका इसको हम सॉल्व करने के लिए ये कर सकते हैं। जैसे इधर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जनवरी लिखते हैं। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरे महीने लिख लिए हैं। अगर देखिए, जनवरी होता है हमारा 30 दिन का, जनवरी हमारा होता है 31 दिन का। 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, शेष 3 बचेगा। फरवरी मोस्टली क्या होता है, हम लोग 28 मानकर चलते हैं। अगर ये 28 का होगा तो शेष 0 बचेगा, अगर 29 का होगा तो क्या है, शेष 1 बचेगा। ठीक है,
वहीं अगर मार्च की बात करें तो ये 31 का है, तो इसमें शेष कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। अप्रैल क्या है हमारा, अप्रैल हमारा पड़ता है 31 का 30 का, तो इसमें शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। मई 31 की होती है तो 3 शेष बचेगा, ठीक है। जून क्या है 30 का है तो 2 शेष बच जाएगा। जुलाई में 3 शेष बचेगा। और अगस्त भी क्या है 31 का है तो ये भी क्या है 3 शेष बच जाएगा, ठीक है। सितंबर हमारा 28 का होता है तो इसमें 2 शेष बचेंगे। अक्टूबर 31 का है तो इसमें 3 हो जाएगा। नवंबर 30 का है तो इसमें 2, और दिसंबर 31 का है तो क्या है 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता हो जा रहा है, ठीक है, कि जनवरी में 3 शेष बचेंगे, ठीक है। फरवरी में क्या है 0, और मार्च में 3, अप्रैल में 2, ठीक है, मई में 3। इस तरीके से हमारा दिसंबर तक ये हमने तैयार कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसको एक और इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इसके तो 20 दिन बचे हैं, ठीक है। इतना तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये 20 दिन बचे हैं, तो इसको हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, ये प्लस हो जाएगा। अब हम देखें कि जुलाई क्या है हमारा, ठीक है। जून के बाद जुलाई 31 का, तो इसका रिमाइंडर क्या है 3 होता है। और यहीं अगर हम देखें अगस्त में 15 तारीख तक का समय दिया है तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से क्या है उत्तर जल्दी कम समय में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से करके देखते हैं। बोल रहे 23/11/2007 को अगर वेंसडे है, ठीक है, बुधवार है, तो वहीं 23/3/2007 को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या है, पास्ट का पूछ लिया है। तो देखिए जो हमने क्या बोला, जो पास्ट का मंथ होता है यानी कि जो पहले का मंथ होता है, मार्च क्या है हमारा पहले आता है, ठीक है, मंथ में मार्च पहले आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मार्च से स्टार्ट करेंगे, जो पहले आएगा उसके पूरे दिन में से दिए हुए दिन को घटा देंगे, ठीक है। तो मार्च होता है 31 का मार्च होता है, ठीक है। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो हम 31 में से 23 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मार्च, ठीक है। जब मार्च में हम 8 मिल रहे हैं तो ये 7 से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 1। ये तो हो गया मार्च, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे नवंबर तक की बात करी गई है, तो मार्च हो गया। अप्रैल में कितना मतलब कितना शेष बच रहा है 2, ठीक है, अप्रैल हो गया। मई में 3, मई। जून में क्या है 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी क्या है 3, ठीक है। सितंबर में कितना है 2 है, अक्टूबर में 3 है, और नवंबर में क्या है, नवंबर में यहाँ क्या है 27 तक का, तो पहले से ही दे दिया है, ठीक है, 27 तारीख। तो इस 27 को क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, ठीक है। जब इसको हम 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना शेष आ जाएगा 6 शेष आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 6 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। तो जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 25 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 25 को क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है 4 शेष, ठीक है। जो ये 4 शेष है, ये देखिए अब इधर 4 शेष है, तो इसमें हम 4 को प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ क्या पास्ट का दिन पूछा है। जब पास्ट का दिन पूछते हैं, ठीक है, जो बीता हुआ पूछते हैं, तो क्या करते हैं इसको हम माइनस कर देते हैं। जब हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, 18/2/2008 को बोल रहा है मंडे है, ठीक है। तो 19/7/2008 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2008 क्या है, लीपी वर्ष है, ठीक है। एक लीपी वर्ष में कितने दिन होते हैं 29 दिन होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 29 में से 18 को माइनस कर देंगे। जब 29 में से 18 को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। अब इस 11 को क्या है 7 से हम भाग देंगे, क्योंकि क्या है 7 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे शेष क्या बच जाएगा हमारा 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे 4 लिखेंगे। ये क्या हो गया हमारा फरवरी का हो गया, ठीक है। अब मार्च में हम देख रहे हैं 3 शेष बचता है, ठीक है। अप्रैल में 2 बचते हैं, ठीक है। मई में कितना बचता है 3, और जून में 2, और जुलाई में तो अब जुलाई की डेट ही दी हुई है, तो ये क्या है 19। तो अब इसको 19 को हम लोग क्या करेंगे 7 से जब भाग देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 14 5 19। तो इसमें कितना बच जाएगा शेष 5 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। आपस में इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है 19 को जब हम 7 से भाग देंगे तो वही बात हो जाएगी क्या 5 शेष बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें फ्यूचर का पूछा है, तो फ्यूचर में क्या होता है हम 5 को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। जब हम इसमें मंडे में 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सैटरडे यानी शनिवार क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए अगला प्रश्न क्या है, वैसा ही है। 22/10/2012 को कौन सा दिन दिया गया है, बुधवार है,
ठीक है। तो 11/1/2012 को कौन सा दिन रहा होगा। तो हम क्या देखेंगे, पहले यहाँ पे जनवरी का 11 तारीख दिया है और जनवरी होती है 31 की। जब हम 31 में क्या करेंगे, 11 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 20। ठीक है, ये क्या है 7 से ज़्यादा है तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें शेष कितना मिल जाएगा, 6। तो ये जनवरी का हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, और फरवरी, अब देखिए फरवरी क्या है, ये 2012 क्या है, हमारा लीप ईयर्स है। ठीक है, अगर लीप ईयर्स होता है तो फरवरी क्या होती है, 29 की होती है। जब फरवरी 29 की होगी तो उसमें क्या है, 1 शेष बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। अक्सर लोगों से यहाँ पे गलती हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जनवरी, फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च। तो मार्च में हमारा क्या है, 3 शेष बचता है। अप्रैल में 2, ठीक है, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में कितना है, 2 है। ठीक है, और अक्टूबर में क्या है, 22 तारीख दिया गया है। तो 22 को जब हम 7 से भाग देंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 26। अब 26 को क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। जब 26 को 7 से भाग देंगे तो हमें क्या, 5 शेष मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पास्ट का दिन पूछ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, 5 को हम घटा देंगे। ठीक है, जब हम 5 को बुधवार में से 5 को हटाएंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, शुक्रवार यानी फ्राइडे। ठीक है, तो ये था हमारा चेंज इन डेट एंड मंथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।